घर में अगर शांति चाहिए, बाहर कितनी भी अकड़ धकड़ दिखाइए, लेकिन घर में आते ही घरवाली के सामने गर्दन नीची कर लीजिए, ऐसे सिर झुकाइए, धीरे बोलिए, घर में शांति रहेगी। लेकिन आप जाके आज मत डांटना कि कल महाराज ने क्या कहा था, फिर भी चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं करने तो और डांट पड़ेगी। इधर बहुत देर एक कारण ये था कि दोनों की उम्र में अंतर था। जानकी जी आयु में छोटी थी, कद में भी थोड़ी छोटी थी, भगवान लंबे ज़्यादा थे। तो अब कितनी उचके, हालांकि हाई हील के सैंडल पहने हुई थी, ऐसा नहीं है, थोड़ी एड़ी ऊंची थी उनकी, लेकिन तो भी कितना ऊंचकी हो, जा नहीं रहा था, हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, देवर जी, देवर शब्द वहीं से आता है जो वर को दिलवाता है। ये जो देवर शब्द है ये वहीं से आया है, इसलिए रथ में पहले देवर बीच में बिठाया जाता था, इधर की इधर कह दे, इधर की इधर कह। तो जानकी जी ने कहा, लखन आप शेषनाग के अवतार है। इशारों से कहा, होठ तो बोले नहीं जा सकते थे, वहाँ मर्यादा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े, आंखों के इशारे से कि आप शेषनाग के अवतार है, धरती आपके शीश पर है, मेरे पैरों वाली धरती के फन को जरा सा ऊंचा कर दो तो मैं वरमाला धारण कर दूं। तो लक्ष्मण जी ने भी आंखों के इशारे से मना कर दिया कि मम्मी ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जितने उठे आपके हाथ था उधर उतने ही ऊंच हो रघुनाथा, धरती तो बराबर उठोगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, और मैं विषमता तो कर नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी ने दोनों की आंखों के इशारे पढ़ लिए कि कुछ आंखों आंखों में बात हो रही। तो विश्वामित्र पूछे, क्या है लखन, क्या कह रही है जानकी जी? बोले कह रही है मेरे पैरों की धरती ऊंची कर दो। अरे कर दें यार, लोग बधाई गाने के लिए इतनी देर से उत्सुक है, जल्दी से माला होने दो। बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता। अरे बोले ये बेकार के वेदांत की बातें मत बोले, इसके लिए हम बैठे हैं, हम बोलेंगे, तू कैसे ही वरमाला कर। बोले और कुछ कर? बोले कुछ भी कर, और जैसे गुरु आज्ञा हो गई, कुछ भी कर, ब्रह्म की भक्ति की वरमाला होनी चाहिए। तो तुरंत लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम कर दिया भगवान के सामने, और जैसे ही धरती पर गिरे लक्ष्मण जी, तो भगवान तुरंत लंबे हाथों से लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, और सीता जी को मौका मिल गया। सिए जयमाल राम और देवी, बोलिए युगल सरकार की, बधाइयां गाई जाने लगी।